नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा का विषय है हाइपोटेंशन। बात को समझिए, हाइपरटेंशन माने ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन माने ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ब्लड प्रेशर का कम होना भी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर लोगों को इससे माथे में चक्कर आने लगता है, उल्टी आने लगता है, छाती में दर्द हो जाता है और वो गिर पड़ते हैं। कोई भी काम करने आते हैं, चक्कर इतना जोर से होता है कि वो काम नहीं कर पाते। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि आखिर हाइपोटेंशन होता क्यों है। कभी कभी तो भोजन की कमी, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स का अभाव लोगों को हाइपोटेंशन का, कम ब्लड प्रेशर का शिकार कर देता है। और कभी कभी हम ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बुखार से उठते हैं, उसमें हमको प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी बिना किसी वजह का भी हमें हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन एक बात की ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हो, एम्लोडेपिन वगैरह या और कोई दवा जो डॉक्टर साहब आपको लिखे हैं, तो लोसाटन वगैरह या टेलमिसाटन, तो उससे भी ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना रहती है। और जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। माथा में चक्कर आ जाएगा, उल्टी होने लगेगा, छाती में दर्द होगा, आप बैठ जाएंगे। सर के पिछले हिस्से में ऑक्सीपुट जिसे कहते हैं, वहाँ एक प्रकार का दर्द होने लगता है। अब इस प्रकार के मरीज को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने भोजन में साल्ट का इंटेक बढ़ा दें और गर्मियों में खास करके इलेक्ट्रॉल पाउडर पिए, अमझोरा वगैरह का सेवन करें। अमझोरा से भी, लू लगने से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। तो कच्चे आम को पानी में खौला करके उसके गुद्दे को मिक्स करके नमक के साथ, हल्के नमक के साथ लगा करके हम पिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर पिए, नमक की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें। हम देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य होने लगेगा और आप एक सुखद स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन हाइपोटेंशन में कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म, जिस पेशेंट का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा और थायरोक्सिन का लेवल कम होगा, उसको भी हाइपोटेंशन होने का डर सताए रहता है। हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए और उसका T3, T4, TSH का जांच करा लेना चाहिए। अगर सीरम सोडियम पोटासियम हो जाए तो और भी अच्छा है। हालांकि सीरम पोटासियम से तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सीरम सोडियम से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं। इस तरह से हम हाइपोटेंशन में डिफरेंट डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन आज की तारीख में गर्मियों में और ख़ास करके अमझोरा का सेवन करेंगे तो हम हाइपोटेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की एक ठोगोली भी हमें काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। और दाल वगैरह में साइट्रस फ्रूट्स यानी नींबू वगैरह का हम सेवन करें। इससे हमारी जो समस्या है हाइपोटेंशन की, वो दूर हो सकती है और हम स्वस्थ फील कर सकते हैं। योगा प्राणायाम का भी सहारा लेना चाहिए। इससे भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो मजबूत होता है और हमें हाइपोटेंशन से बचाता है। धन्यवाद।